अस्सलामुअलैकुम रज़ीज़ ख़ान आपके साथ। आज का सीएनएन से शुरू करते हैं आज की हेडलाइन की कमेंट्री। तो ट्रंप जो है वो लग रहा है कि उसको अमेरिका की कोई फ़िक्र नहीं है, जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी जो अनफोल्ड हो रही है। तो कोविड-19 जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कुछ यूएस स्टेट्स में। तो ये तो कल भी जो हमारी बात हो रही थी, कल जो हमने देखा था इलेक्शन का जो एक यहाँ पे था साथ, तो इलेक्शंस के ऊपर ही इसकी नज़र है। ये तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि नवंबर में इलेक्शन अगर होने हैं तो इसके पास सिर्फ 4 महीने हैं। इस 4 महीने हैं, इसको पता है कि कोविड-19 4 महीनों में जाने वाला नहीं है। अगर कोविड-19 को ये भी 1 मिनट के लिए भी अगर अंदाज़ा होता है कि कोई ऐसी चीज़ कि मैं 1 महीने में ठीक कर सकता हूँ, तो हो सकता है ये सब कुछ छोड़ के इसके पीछे लग जाता। इसको ठीक करके कहता कि जी देखो, ये मैं तुम्हारा इतना अच्छा सदर हूँ, मैंने 1 महीने में ये सब ठीक कर दिया है, तो तुम लोग मुझे दोबारा वो करो। लेकिन इसको पता है कोविड जाने वाला है नहीं, 1.5 2 लाख 3 लाख 5 लाख लोग मर जाने हैं, तो उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको अभी ये भी शायद अंदाज़ा हो गया है, जो नंबर्स हम भी जो देखते रहते हैं कि मरने वालों में काले ज़्यादा हैं, काले इसके वोटर ही नहीं है, मरने वालों में गोरे कम हैं। तो जब इसके वोटर जो नहीं हैं अगर वो मर रहे हैं, यानी जितने ज़्यादा काले मरेंगे, ये भी तो इसी को फ़ायदा होगा। तो इसमें तो हर तरह की, यानी इसको जो प्रेजेंटेशन दी होंगी, जिसको ब्रीफिंग्स दी गई होंगी, इसको हर तरह की बात बताई गई होगी। तो इसने कहा होगा यार मरने दो, अगर 2-3 लाख काले मर गए तो मेरे मुखालिफ वोटर मरेंगे ना, तो एंड ऑफ द डे तो इसी को फ़ायदा होगा उसका। और वैसे भी आप देखें, बड़ी अजीब सी बात है कि अभी तक वहाँ पे मास्क पहनने के ऊपर ही फड्डा चल रहा है। यानी पता नहीं इन लोगों को कोई बात समझ में ही, अगर किसी को नहीं आए तो उसका क्या किया जा सकता है। तो दिल्ली जो है वो मुंबई से ऊपर चला गया है इंडिया में कोविड-19 के लिए। रिपब्लिकन्स भी जो हैं बड़े नाराज़ हैं कि जी ये जो है ना पोल नंबर्स को गिरा रहा है। तो अब ठीक है, अब नाराज़ हो तो भाई क्या कर सकते हो इसका? कुछ कर सकते हो तो कर लो, तुम भी गोरे हो, वो भी गोरा है, और बल्कि बकौल उसके वो सबसे ज़्यादा गोरा तो वही है। तो जो सबसे ज़्यादा गोरा है वो वही सबसे ज़्यादा उसी की सुनी जाएगी ना, यानी गोरे की जब सुनी जाती है तुम्हारे मुल्क में। तो 3 स्टाफर चार्ज किए जाएंगे, 3 की जो कि कार्डियक अरेस्ट में चला गया था। तो चलें, कंतास जो है वो 6000 लोगों को फायर करेगी। कोरोना जो है वो अपना एक टोल जो है वो ले रहा है मुसलसल। नोवाक जोकोविक जो है वो दुनिया के लिए एक लेसन है। मैं खैर इसको नहीं मानता। यहाँ पे देखें, अभी तक लोग जो हैं वो मास्क तक पहनने को तैयार नहीं है। तो क्या किस किस्म का लेसन है ये? कोई इस लेसन को कोई सुनने को तैयार ही नहीं है ये लेसन। यानी यूरोप और अमेरिका के लोग जो हैं वो बाहर घूमने, और क्योंकि उनका समर चल रहा है, वो समर में घूमने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। और हमने देखा है कि वो इस तरह के कामों के लिए, यानी वो डेयर डेविल्स और भाई वो जो होती है क्या, एक एड्रेनलिन, हाई एड्रेनलिन के पीछे जाना चाहते हैं। तो उनको किसी ने बताया होगा कि जी कोविड में एड्रेनलिन भी हाई हो जाती होगी, इतनी आपकी सांस जब फंस जाती है। तो शायद इसलिए वो सारे कोविड को भी चेक करना चाहते हैं, क्योंकि आप जब ड्रग्स और मंशियात और अब हर चीज़ से जब आपका जहन और आगे निकल जाता है, तो आप कहते हैं यार कोई इससे भी बड़ी चीज़ मुझे दिखाओ। तो उनको शायद अंदाज़ा वो कोविड कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो उसको एक्सपीरियंस करना चाहते होंगे। तो ये लोग तो सुनने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। तो नासा जो अपने हेडक्वार्टर का नाम जो है वो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रख रही है, जो कि पहली अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर थी। ये मेरा ख्याल है ये ड्रामे जो है ना, इनका कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। अगर नासा के हेडक्वार्टर का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन होगा तो इससे किसी को क्या पता मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन थी। तो असल ज़रूरत है रिफॉर्म्स की। असल ज़रूरत है पुलिस वालों को ये बताने की कि उनका कहाँ तक उनको जाना है। बाकी सब चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं। यानी ये नाम रखना, कुछ मुजस्समे हटा देना, कुछ ये करना, कुछ वो करना, इसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो बाकी सीएनएन के ऊपर कोई इतनी ख़ास ख़बर नहीं थी, ज़्यादातर पुरानी ख़बरें ही सीएनएन पे चल रही हैं। सीएनएन के हालात भी बहुत ही ख़राब ही लग रहे हैं। अब ये ख़बरें, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो भी हैं, यानी
ये 1 डेढ़ महीने से यहाँ पे मौजूद है मुसलसल, ये बिल्कुल यहाँ से मूव नहीं हुई, ये खबरें यहीं पे मौजूद हैं। पता नहीं CNN का जो है वो क्या वो है तरीका है चीज़ों को बदलने का। यानी यहाँ पे ऊपर की खबरें ये 2-4 चेंज करते हैं, मेरे ख्याल इनको लगता ही है कि शायद मेरा ख्याल हो सकता है कि मैं ही एक वाहिद आदमी हूँ जो कि इनके अखबार में पूरा नीचे तक यहाँ तक जाता हूँ, वरना इनके अखबार में मेरा ख्याल है कोई भी यहाँ से इससे आगे मेरा ख्याल है शायद कोई नहीं जाता है, इसलिए वो इसके आगे कोई ज़्यादा तब्दीली लाने के ख्वाहिशमंद नहीं है। BBC ने भी जो है वो न्यूयॉर्क ही को जो है वो किया कि न्यूयॉर्क ने जो है वो क्वारंटाइन कर दिया है, बाकी क्वारंटाइन कर का वो कर दिया बाकी स्टेट्स के ऊपर, यानी बाकी स्टेट से जो लोग आएंगे उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। तो बाकी ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो मेलबोर्न में ट्रुप्स भेज दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं और वो चाहते हैं कि लोग क्वारंटाइन करें प्रॉपर। ठीक, कैसे एक आदमी की डेथ ने जो US को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ये वही जो अभी बात होती है, यानी मैं इससे एग्री नहीं करता, कोई ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उस वक्त होगी जब लॉज चेंज होंगे, जब आप कोर को ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर आप कोर को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आप बाहर की तरफ, जैसे वो वही वाली बात है कि वो एक तस्वीर अगर चीज़ अंदर से ख़राब है और बाहर से आप उस इमारत के ऊपर जितने भी खूबसूरत रंग लगा दें, अगर उस इमारत की फाउंडेशन ही ख़राब है, अगर उसके पिलर्स ही जो हैं वो टूट गए हैं, तो वो इमारत किसी भी वक्त बैठ जाएगी। उसके बाहर जितने खूबसूरत रंग आप कर दें वो सारे खूबसूरत रंगों को लेके बैठ जाएगी। तो अमेरिका बड़ा खूबसूरत था, यानी, और बड़ा इस वजह से अमेरिका बहुत तरक्की भी कर गया था, लेकिन अब उस चीज़ को अगर आप ख़त्म कर देंगे तो फिर अमेरिका भी उसके साथ साथ ख़त्म होता चला जाएगा। पाकिस्तान का प्लेन क्रैश जो है ह्यूमन एरर था जी, बिल्कुल ह्यूमन एरर तो था, लेकिन इस ह्यूमन एरर की सज़ा किसी ह्यूमन को मिलेगी या नहीं? उसी तरह के और बहुत सारे ह्यूमन जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं जो कि रोज़ाना एरर्स करते हैं और उनको कोई पूछता नहीं है। तो अब जो है वो, अभी ये भी खबर आई है कि 286 पायलट्स के पास तो जाली डिग्रियाँ हैं। तो जाली डिग्री वाले अगर चला रहे हैं तो कैसे ये चलेगा? US कह रहा है कि हुआवे जो है वो चाइनीज़ मिलिट्री उसको बैक करती है। यानी ये बड़ी अजीब सी बात है। वो, हम तो ये कहते हैं कि पूरे चाइना को चाइनीज़ मिलिट्री बैक करती है, यानी मसलन मिलिट्री का काम तो अपनी कंट्री को बैक करना ही होता है। तो इसमें हुआवे नॉन हुआवे का क्या वो है? तो आगे इसमें भी कोई इतनी ख़ास खबर नहीं थी। एक डेटिंग साइट शादी.com ने स्किन टोन फ़िल्टर जो है वो हटा दिया है। ये शादी.com, शादी जो है वो उर्दू का लफ्ज़ है मैरिज के लिए, यानी, तो यानी ये शादी वगैरह, ये डेटिंग साइट भी होगी, मैं खैर कभी साइट पे गया नहीं हूँ, लेकिन अगर ये एक शादी करवाने वाली साइट है, अगर फ़र्ज़ कर लें अगर इसमें लोग अपना रिश्ता अगर ढूँढते हैं, तो फिर इसमें स्किन टोन तो फिर इम्पोर्टेंट हुई ना, यानी मसलन रिश्ता ढूँढने में स्किन टोन को उससे निकालने की क्या वो है? यानी एक आदमी ने अगर ज़िंदगी भर का रिश्ता किसी के साथ करना है और वो उसके स्किन कलर के बारे में थोड़ा-सा अगर उसके ज़हन में है, तो ये तो कोई इतनी ख़राब बात नहीं है। स्किन कलर को ऐसे लेवल पे लेके जाना, अभी बात ये है कि मेरे साथ जो यानी अगर मैं गोरा हूँ, मैं किसी काले से नफ़रत ना करूँ, ये बड़ी ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं गोरा हूँ और अगर मैंने एक काले से शादी नहीं करनी है, तो ये तो फिर मेरी मर्ज़ी है ना, यानी मैं एक काले से शादी करूँ, गोरे से कर शादी करूँ, पीले से करूँ, नीले से करूँ। यानी कि रंग को जो है वो शादी जैसी चीज़ में उसको, यानी कहाँ तो आप रंग की बेस पे लोगों को कत्ल कर रहे हैं, उनकी गर्दन पे पैर रख के बैठे हुए हैं, और अभी आप इतने अच्छे हो गए कि आपने कहा नहीं जी बस उन्हें शादी भी अगर करनी है तो बिल्कुल आँखें बंद करके अंधों की तरह शादी कर लो। तो ये जो है ना बेवकूफ़ों वाली बात है। ख़ैर, तो चाइनीज़ के पास चलते हैं। चाइनीज़ तो चूँकि आपको पता है कि वो हमेशा अच्छे काम करते हुए नज़र आते हैं, तो चाइना जो है वो अपनी टेस्टिंग को थोड़ा-सा बीजिंग में बढ़ा रहा है। ये देखिए जी, गरीब लोगों को इन्होंने कैसे छोटे-छोटे घरों से निकाल के इतने खूबसूरत घरों में डाला है, यानी कि कोई और दुनिया में नहीं करता इस तरह के काम। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड हो रही है। चाइना जो है वो सीरिया को भी सामान दे रहा है। कैंटन फेयर जो था ऑनलाइन हुआ था, ये अब ख़त्म हो गया। तो चाइना जो है वो आगे से आगे बढ़ रहा है। इंडिया से कह रहा है कि जी आप पीसफुल तरीके से बॉर्डर के ऊपर आ जाएं, और हमने सारा बॉर्डर कब्जे में कर लिया है, जहाँ पे आज तक हमने कब्जे में कर लिया है, आप उससे थोड़ा सा दूर हट के दोबारा खड़े हो जाएं।
और अगर हम आगे भी कब्ज़े में कर लेंगे तो आप थोड़ा सा और पीछे हो जाएं, यानी ये तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है। अगर मैं कब्ज़ा करता जा रहा हूँ तो आप पीछे हटते जाएं, यानी इतना आराम से, इतना पीसफुल उसने इंडिया को बता दिया है तरीक़ा कि अगर तुम पीसफुल रहना चाहते हो तो हम जितना आगे जाते जाएं तुम उतना पीछे जाते जाओ, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल पीसफुल रहेंगी और इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। आईएमएफ ने जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी फोरकास्ट को और नीचे कर दिया है, बैड से वर्स होती जा रही है। तो ये मुझे हैरत सी बात लगती है, यानी मेरे जैसा आदमी, यानी जैसे मेरा फाइनेंस वगैरह से इतना ज़्यादा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो खैर यानी टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, फाइनेंस बजटिंग का मुझे हल्का फुल्का आइडिया है ज़रूर। यानी मैं आंखें बंद करके सिर्फ 2-4 न्यूज़ पढ़ के कुछ चीज़ें देख के मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि जी सारी जीडीपी दुनिया के नीचे चली जाएगी मसलन। इसको कैसे रिवाइव किया जाएगा, क्या हम इसको रोक सकते हैं, हम इसके लिए क्या तरीके ला सकते हैं, ये सारे बजट, ये सारे नंबरों के गोरख धंधे हैं। तो इसको किस तरह से, यानी मसलन जैसे हमें पता है, फ़र्ज़ करें अफ़गानिस्तान में जंग हुई, अफ़गानिस्तान की करेंसी जो है वो बिल्कुल डिवैल्यू होके ज़ीरो के करीब चली गई। तो उन्होंने क्या मशवरा दिया कि जी 1000 को 1 कर दें। तो वो उसकी एक वैल्यू बन गई फ़ौरी तौर पे, यानी हर 1000 को 1 मान लिया गया। तो आपने एक बहुत बड़ी इकॉनमी तो वाइप आउट, यानी वो जो भी किया, मुझे उसकी डिटेल नहीं पता। मैं सिर्फ़ एक जो मेरे ज़हन में मिसाल आई वो मैं दे रहा हूँ कि भई फ़ाइनेंशियली चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तरीके होते हैं बहरहाल आपके पास। जैसे चाइना ने कहा कि जी हम कोई जीडीपी ग्रोथ या हम किसी नंबर को फ़ॉलो ही नहीं करेंगे इस साल के लिए, हम फ्लोटिंग पे चले जाएँगे। हम जिसको हिट कर लेंगे हम कहेंगे हमारा यही टारगेट था। तो इस तरह से, यानी हर चीज़ का कोई वर्क अराउंड होता है, हर चीज़ का कोई तरीक़ा होता है। इतनी बड़ी आईएमएफ बिठाई हुई है, लाखों करोड़ों डॉलर लोगों के खाती है बैठ के, इतने बड़े हेडक्वार्टर में हज़ारों लाखों लोग जॉब करते हैं। यानी अगर आपने सिर्फ़ इस पूरे पैंडेमिक में अगर आपने यही बताना था, यही एक जुमला बोलना था, तो वो जुमला तो जो है वो किसी छोटे से बच्चे को भी अगर आप बिठा देते, वो भी कह देता कि हाँ जी, मुझे लग रहा है कि ये हालात ख़राब होते हुए लग रहे हैं, यानी तो बाकी सब जो है वो रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला लोगों की बस जान और मालों की हिफाजत करें। बाकी चाइनीज़ में भी यहाँ पे ख़ैर चीज़ें चेंज तो होती हैं, लेकिन हाँ, उस तरह से नहीं होती हैं। अल जज़ीरा ने जो है वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से स्टार्ट किया है। मेरा नहीं ख़्याल इस बंदे को, यानी मसलन इसको इतनी बड़ी टॉप लेवल की जगह दी जाए, यानी ये भी ट्रम्प की तरह बस इसने जो है वो ऊपर रहना है बेवकूफ़ाना बातें करके। यूएस ने जो है वो रिकॉर्ड हिट किया है, यूएस जो रिकॉर्ड बना रहा है। यूएस को मेरा ख़्याल है ये अंदाज़ा हुआ होगा कि यार हमें रिकॉर्ड बनाने का यही एक तरीक़ा है दुनिया में, और तो हमसे कोई और रिकॉर्ड तो बनता नहीं है किसी चीज़ का भी। आईएमएफ की फोरकास्ट, यमन में जो है वो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये इन खातून ने, एंजेला डेविस ने बड़ी अच्छी बात की कि जी रेसिज़्म जो है वो यूएस के अंदर जो है वो बिल्कुल इसके फैब्रिक का, यानी इस मुल्क के कोर का एक हिस्सा है। यानी ये छोटे-मोटे स्टैच्यू हटाने से नहीं होगा, आपको पूरे यूएस का फैब्रिक चेंज करना पड़ेगा। आपने यूएस की कोर वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप वाक़ई ब्लैक लाइव्स मैटर की बात करते हैं, और मैं भी यही कहता हूँ, ब्लैक लाइव्स मैटर वाक़ई नहीं होना चाहिए, ऑल लाइव्स मैटर होना चाहिए। ठीक है कि ब्लैक लाइव्स को शायद ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन ऑल लाइव मैटर होना चाहिए। लेकिन इसको सही करने के लिए कोई बहुत सही तरीक़ा चाहिए। ये ऐसे नहीं होगा बातों से, और ऐसे छोटे-मोटे फ़ज़ूल किस्म के कामों से नहीं होगा ये। इसके लिए कोई सही मानों में कोई सही चीज़ करनी पड़ेगी। राइटर्स में ये देख सकते हैं, ये सारे दुनिया के स्टॉक्स जो हैं वो नीचे जा रहे हैं। जापान तक नीचे गिर गया है थोड़ा-सा। ये बॉन्ड्स भी कुछ नीचे गिरे हैं। गोल्ड सिर्फ ऊपर जा रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल भी फिर हल्का-सा नीचे गिरा है। तो हालात जो हैं वो थोड़ा-सा नीचे की तरफ ही हैं। तो आईएमएफ को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल यूएस के ले-ऑफ्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और चक्की चीज़ेज़ ने भी बैंक्रप्सी फाइल कर दी है, तो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। रशिया ने 7000 नए वायरस आ गए हैं। तो चीज़ें जो हैं वो बहरहाल ख़राब ही हैं। नॉर्थ ईस्ट गवर्नर ऑर्डर सम विजिटर्स टू क्वारंटाइन। तो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट ने
8 दूसरी स्टेट्स के ऊपर बैन कर दिया कि जो स्टेट्स के बंदे अगर यहाँ आएंगे तो उनको जो है वो क्वारंटाइन से गुजरना पड़ेगा। तो टोटल केसेस जो हैं वो 10 मिलियन के करीब जाते जा रहे हैं और डेथ्स भी 5 लाख को हिट कर रही हैं। यूएस में भी देखें तो यहाँ पे रिसर्जेंस वगैरह नज़र आ रही है, थोड़ा सा नीचे गया दोबारा ऊपर आ गया, ये भी ऊपर की तरफ ही लग रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर, तो काफ़ी जो है वो चीज़ें रिसर्जेंसी की तरफ चली जा रही हैं। हालात जो हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो हॉवे जो है वो मिलिट्री की बैक पे है, तो क्या करें इसमें फिर। ऑयल प्राइस अभी तक नीचे ही की तरफ जा रही हैं और लुफ्थांसा के शेयर थोड़ा सा ऊपर गए हैं क्योंकि उसके जो एक शेयर होल्डर है उसने बेल आउट प्लान को बैक किया है। तो अब सिंगापुर ने जो है वो टेल्को ने नोकिया एरिक्सन को चूज़ किया हॉवे के ऊपर। वैसे टेक्निकली हॉवे जो है वो इन दोनों से बहुत बेहतर है, यानी अगर आप एक टेलीकॉम इंजीनियर की बात मानने को तैयार हों। लेकिन बहरहाल ये डिसीजन जो है ये बहुत सारी चीज़ों की बेस पे होते हैं, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी वाइज डिसीजन नहीं लिया जाता है, और भी 1000 चीज़ें जो हैं वो रख के ध्यान में। हो सकता है कि सिंगापुर के पास कोई और वैलिड रीज़न हो, वरना हॉवे से बेहतर ये बाकी कंपनीज नहीं है। सेनेगल का प्रेसिडेंट जो सेल्फ क्वारंटाइन हो गया है, तो कोरोना हर चीज़ को हिट कर रहा है, ये लोगों को समझना चाहिए। तो ट्रंप को अमेरिकन्स की कोई फ़िक्र नहीं है, ये असल आज की मेन ख़बर यही है कि ट्रंप को अमेरिकन की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन अमेरिकन उसको दोबारा सदर बनाने के लिए तैयार हैं। तो कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम।